अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो बाकायदा उन लोगों के साथ निकली है जो कि जिनका ये काम है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, जो जैसे जो उनके अपने अदाद शुमार देते हैं, इसी तरह प्राइस ब्यूरो ऑफ प्राइस भी यहाँ पे मौजूद है, जो सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। आज का जो इनका कार्रवाई का सिलसिला है, ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि आज की कार्रवाई ज़रा पेट्रोल पंप से शुरू हो रही है कि उनका स्केल भी चेक किया जाएगा, तमाम वो चीज़ें मौजूद होंगी। पहले शेख साहब आप बता दीजिए, फारूक साहब, कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे साथ हैं और कौन लोग हमारे साथ शामिल हैं? हमारे डिपार्टमेंट पे अपना वेट्स एंड मेजर की विंग है हमारे पास, ठीक है। और सप्लाई एंड प्राइसेस के डिपार्टमेंट वाले भी हमारे साथ हैं। वो है तो वो अपना वेट्स एंड मेजर का मेन मकसद है, इसको ये वेट्स से चेक करना, इनकी क्वांटिटी वगैरह जो लिक्विड की है वो है, वो साथ चले अभी आपको दिखाते हैं, वो चेक करेंगे इसको, पंप की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। चलें फिर शुरू चलें, करें कार्रवाई। चलें। चलें जनाब। अब पेट्रोल पंप पे हम शारा फैसल पे मौजूद हैं। ये PSO का पंप है। यहाँ पर आए सबसे पहले देख लेते हैं। सर आप तो अपना तारुफ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आपके साथ ही जा रहे हैं पेट्रोल पंप पर, ठीक है। क्योंकि आवाम की बहुत शिकायतें हैं। इसके लिए आई थी अब काफ़ी पेट्रोल पंप्स हैं। काफ़ी पेट्रोल हाँ। पंप, ठीक तो है। हम कल से निकले हुए हैं, ठीक है। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं अब्दुल मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इस पे बड़ी मतलब सख्ती की हम पर भी, और हम आवाम की उसके ऊपर निकले हुए हैं। तो कल से अब निकले हुए हैं, देख रहे हैं काफ़ी पेट्रोल पंप में काफ़ी हद तक पेट्रोल जो है अच्छा, इसमें सिर्फ स्केल है या क्वालिटी भी कोई चीज़? नहीं, क्वालिटी हम नहीं चेक करते। नहीं कर, सिर्फ स्केल, यानी कि स्केल इसका हम- पैमाना पूरा होना चाहिए। यानी पैमाना- 1 लीटर अगर बोल रहे हैं तो 1 लीटर पूरा उसमें हो। है या नहीं है, कोई चोरी तो नहीं है और वो हो रही है। मशीन या कुछ ऐसा कम पेट्रोल तो अगर नहीं जहाँ डाला? ठीक मशीन में कम होता है हम मशीन को सील कर देते हैं, है। अच्छा, मशीन सील सील होती कर है। देते हैं। और उसका फिर क्या तरीका कार फिर होगा? वो जो मेजरमेंट मेमेंट वाले हैं ना, जो साथ वही में। उसको डील कोई करेंगे। जुर्माने भी हैं इसके ऊपर? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी ऑन इनका स्पॉट केस जुर्माने भी चलता है। होंगे? हाँ हाँ, आप चले हमारे साथ। चलें, इनके शुरू वो तो करते हैं। ये डिपार्ट जो है ना वही करेगा। अच्छा, वो करेगा। हाँ। ठीक है, शुरू करें जरा। ये देख ले, जीरो करेंगे इसको, यहाँ बाइक वालों को वहाँ करता है और बाइक वाले का भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सारी मशीनें चेक हो जाएगी। ये ज़ीरो किया उन्होंने, ये तो इसके प्राइस आए। अब ये इसके अंदर अभी इन्होंने 1 लीटर का किया है इसको। ये अब जनाब पेट्रोल इसका लीटर चेक हो रहा है इस मशीन का। ये हम शारा फैसल पे मौजूद PSO का पंप है, जिसके ऊपर ये देखा जा रहा है कि क्या 1 लीटर पूरा पेट्रोल इसमें आएगा। जनाब इसका स्केल सही आया है? बिल्कुल सही। सर बताइएगा, सही है। स्केल सही है हाँ, इसका? उसमें दूसरे पे करते हैं ना, फिर दूसरे पे भी। ठीक है। हाँ हाँ, एक पे क्यों डिपेंड करेंगे। चलें जी, ये बाल्टी आ गई है। अब इधर क्योंकि मशीन में दो नोजल्स होती हैं, 2 नोजल्स हैं और 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं। हाई ऑक्टेन में तो क्या करोगे, चोरी ऐसे ही इतना ज़्यादा है कम ही कम यूज़ इस्तेमाल होता है। अब हाई ऑक्टेन पेट्रोल नई गाड़ियाँ ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करती हैं, उसके प्राइस भी जो है वो डिफरेंट है। 273.88 जो है इस वक्त इसका प्राइस है 1 लीटर का। और जो हमारा सादा पेट्रोल जिसको आप कहते हैं, जो आम यूज़ करते हैं, वो 264 रुपये 62 पैसे का है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट होता है। हाई क्वालिटी पेट्रोल होता है ये, जिसको चेक किया गया है। इसका भी स्केल सर हाँ सही है, ये सही है। सही है, ओके। बिल्कुल ओके। अब ज़रा ये जो बाइक वाला है, ज़रा लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर होता है, जो सबसे ज़्यादा बाइक पे यूज़ होती है। तो हर एक नोजल को चेक करेंगे सब बड़े साहब के साथ। ठीक है, तो जो बाइक की नोज़ल है उसको चेक कर लेते हैं। उस तरफ वाली ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो ये वाली इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। आप पेट्रोल डलवाने आए? ऊपर ही होता है। अच्छा, यहीं होता है। तो क्या इधर की कोई कंप्लेन है आप समझ? नहीं सर, मैं तो 9 साल होगा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। सही है इनका पेट्रोल? इस पेट्रोल पंप से मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे है। सर्विस बहुत अच्छी है, ना ही कोई 1 रुपये की हेरा फेरी चलें है। वहाँ देख लेते हैं। ये वो स्पॉट है जिसके अंदर बाइक वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसका 1 लीटर दोबारा चेक हो रहा है जनाब। आज पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, जिसके ऊपर देख रहे हैं। अब ये भी एक तरीका नोज़ल रखने का, नोज़ल का वो दबाने का, बहुत सारे इसके अंदर भी कलाकारियाँ तो हैं वैसे, लेकिन देखते हैं जनाब। लग रहा है ये तो ज़्यादा ही आ जाएगा, लग रहा है ये क्या है जी? ओके ओके सर, ओके। चलो जनाब, ज़बरदस्त। अच्छे ये तो
आप यहाँ आते हैं? हमें हमेशा यहीं से आते हैं? बिल्कुल यहीं से कोई कंप्लेन आपको? कोई कंप्लेन बाइक वालों को ज़्यादा पता चलता है। नहीं यहीं से बिल्कुल अच्छा है। लोगों को कंप्लेन है तो ये आई है यहाँ पे, देखो टीम चेक करने इसीलिए आई जाहिर है। सी बात है, हमें तो कभी ऐसे नहीं हुआ, हमने बोतल से भी लिया है, हमें बराबर मिला होटल में है। दे देते हैं आप लोगों को? नहीं आज ले रहा हूँ मैं। ये क्या मना तो करते नहीं हैं, करते? क्या करते हैं, बोतल में लेते हैं फिर मोटरसाइकिल में। नहीं, मैंने कहा बहुत से जो चोरी करते हो बोतल मना। में देते नहीं हैं। नहीं मैं बोतल में लेता हूँ, 400 रुपये का मेरा इधर आता है, बिल्कुल बराबर आता है मेरा यहाँ। मतलब जिस तरह हमने उन्होंने किया वो आप उसमें मुतमईन हो ना मुतमईन। कि भाई देखो हमें शिकायतें हैं और कल हमने हमें एक सील भी की है, 2 मशीनों को सील भी किए हैं। मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले जब हम निकले थे कम से कम मेरे को 19 मशीनें पेट्रोल पंप सील किए थे हमने। तो ये सिर्फ PSO है या किसी पे भी आप रेंडम नहीं नहीं कर किसी सकते? पे भी, किसी पे चाहे प्राइवेट कंपनी के भी? कोई भी हो, ठीक है जनाब, ये तो फिर सही हम समझे सिर्फ PSO लाइसेंस नहीं, याफ्ता नहीं, जो है नहीं, सरकार के, चाहे सिर्फ PSO कोई भी हो। कोई भी। ठीक है, चले जी, ये सिलसिला जारी है। और अब क्या इनका आपको क्या लग रहा है, सही है या आगे की तरफ जाएंगे? अभी जाएंगे हम, डीजल की तरफ जाएंगे। अभी जाएंगे सब। चल डीजल भी देख लेते हैं। यहाँ तो इनका तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी है, जो डीजल गाड़ियों का है इनका तो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है। तो ये सिलसिला यहाँ पर इनका चल रहा है जो हम शारा फैसल पे। अब आ जाइए डीज़ल देख लेते हैं। डीज़ल के ऊपर थोड़ा सा इनकी कार्रवाई है जो हो रही है वो हम देख लेते हैं। थोड़ी चेकिंग हो रही है सर, इसके लिए अगर थोड़ा वेट करना पड़ेगा जो गाड़ियाँ आ रही हैं। चले जी, इस वक्त ये 00 किया गया है, 280 रुपये 82 पैसे इस वक्त इसका रेट है। और ये अब डीज़ल चेक किया जा रहा है। हम फिर बार बार बता रहे हैं हम शारा फैसल पे मौजूद हैं और ये PSO का पंप है जिसके ऊपर आज सरकार की जानिब से जो ब्यूरो ऑफ प्राइसिंग और वीट वाले जो हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जिन पे उनका कहना है वहाँ पर अवामी शिकायत के ऊपर ये तमाम कार्रवाइयाँ होती हैं। और जनाब अब डीज़ल की भी जो है वो देख रहे हैं और अब पूछ लेते हैं इसका। जी जनाब, क्या निकला रिजल्ट? बिल्कुल ओके। ओके है सर, ये भी सही है। चलें जनाब, ये डीज़ल भी अब सही निकला है। अभी मजीद फिर आगे उस तरफ उसको देख लेते हैं। मशीनें देखेंगे। ये एक अच्छा सिलसिला है। रैंडमली लोगों की जो ख्वाहिश होती है कि लोगों को अक्सर कंप्लेन होती है कि जनाब हम जिस पंप पे आते हैं उसके अंदर पैमाना कम होता है, लेकिन अगर ये रैंडमली इस तरह की कार्रवाइयाँ, लेकिन अब तक जो हमने देखा बहुत अच्छा पाया गया है इनके पंप का। अब वहाँ वापस बुलाया जा रहा है उनको। हमने अपनी मेरे ख्याल दूसरी नोज़ल भी उस तरफ है उनकी, देख लेते हैं जनाब दूसरी नोज़ल पे क्या हुआ है। अच्छा, एक और नोज़ल है यहाँ डीज़ल की जिसको चेक कर रहे हैं। अच्छा, एक मशीन है क्योंकि दोनों साइड पे कभी 2 भी होते हैं 3 भी होते हैं, तो ये सिलसिला यहाँ होता है। नाज़रीन, अब हम शारा फैसल पे ही थे। शारा फैसल के बाद हमने पहले PSO पे आए। अब ये एक और प्राइवेट कंपनी का जिसको हम कहते हैं ये पंप है। चलें जनाब वहीं दिखा दीजिए। ब्यूरो एंड सप्लाई एंड मेजरमेंट्स का जो है वो इस वक्त रेट है ये जो रैंडमली तमाम पेट्रोल पम्प्स की मेजरमेंट चेक की जा रही है। यहाँ पर अब हम आ गए हैं जहाँ हमने पहले PSO देखा। अब इसके बाद अब ये पंप जो है इनका भी जो है वो मेरे ख़्याल से मेजरमेंट जो है, ख्याल क्या बिल्कुल सही आई है। जो यहाँ लोग आते होंगे यकीनन इस तरह के पंप्स जो हैं इनके ऊपर थोड़ा सा इनका अब जैसे 264.63 इनका रेट है। ये प्राइवेट कंपनीज़ के जो रेट होते हैं वो थोड़े से फ़र्क होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के हवाले से। अब ज़रा इसका भी देख लेते हैं जनाब, इनसे पूछ लेते हैं। और वहाँ पर जो मेजरमेंट वाले हैं इंस्पेक्टर साहब उनसे पूछ लेते हैं। और सर ये देख लीजिए सर, ये पिछला भी सही था, ये भी सही है। क्या है ओके सही है। हाँ मेरे ख्याल से जो इनकी सिंगल जो बाइक वाले होते हैं वो नोजल्स पे ज़्यादा जो होता है लोगों को वो वाला मसला होता है। वो वाली पीछे वो वाला है, बाइक वाला चेक कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सही रहता है कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी बाइक पे होती है। आप मैनेजर हैं? जी मैं मैनेजर होता है। क्या रेट भी आपको पता तो नहीं था ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसा कोई भी नहीं है सर। भी नहीं है। चलें जी,
यहाँ पे अब दोबारा से इसको चेक किया जा रहा है। ज़्यादातर ये वो नोज़ल्स के ऊपर देखा जाता है कि हम भी कहते हैं कि जो बाइक वाले हजरात हैं उनका जैसे 100 रुपये है, 200 रुपये है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, इस तरह ज़्यादा अब 300-500 का गेम हो गया। पहले ज़माने में 100-500 के बाइक पे पेट्रोल डल जाता था। तो ये सिलसिला है। जी सर, यहाँ की क्या पोजीशन? आपने देखा बराबर आ रहा है माशाल्लाह। तो शायद आपके खौफ में तो कहीं ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन आपके खौफ में तो नहीं हो रहा है ऐसे। आप बताएं, आप लोगों का खौफ। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं आज का दिन अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही हो जैसे आज हुआ है। देखिए शारा फैसल जो है वो मेन बड़ा रोड है उधर, यहाँ काफ़ी आमदोरफ्त, तो लोग यहाँ के तकरीबन मेरे ख्याल से सही नहीं, यहाँ की शिकायतें बहुत हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, हम भी कंपनी का नाम नहीं ले रहे। हाँ उनकी बहुत शिकायतें ज़्यादा शारा फैसल पे बहुत है। अच्छा, शारा फैसल। हाँ, इसलिए कि वो जो भी पेट्रोल भराता है वो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का तो 5-10 हज़ार का तो डालता ही है। जरा ये जो कुरंगी में इधर उधर, हाँ, वहाँ तो वहाँ पे तो धूम मची हुई है। नहीं, वहाँ हमने पहले मैंने सील किए वहाँ। अच्छा, एक लालू खेत में सील किया हुआ था, एक बादराबाद में और मेरान टाउन में सील किया था। जी मेरान टाउन का जो लाइसेंस ऑफिस से आगे है वो तो जबरदस्त। उसको तो पूरा सील कर दिया था ना हमने। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आपको पता है ना कि वो कानूनी कार्रवाई खुद जजेस जो हैं अच्छा, वो देते हैं। अभी निकल आती है कोई चीज़, जैसे अगर उसको सील करने के बाद कितना इस पे चालान हो सकता है? चालान कोई जज देगा। अच्छा, हाँ, वो आप लोग हम नहीं नहीं करेंगे। करते। आप हम सिर्फ सिर्फ केस चालान बना के दे ये देते हैं। बताइए कि ये चोरी है, ये इतना कम पाया, हाँ, इतना कम उसके पाया। बाद ये केस चला जाए। चला जाए, फिर वो उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, जजेस खुद लगाते हैं। अच्छा, आप चाहें तो ये पूरा पंप बंद कर सकते हैं, हाँ। चाहें तो सिर्फ मशीन भी बंद कर सकते अगर एक मशीन में खराबी है तो एक ही खराब बंद करेंगे, दूसरी सही है तो हम उसको चलने देंगे। अगर जितनी खराब है सबको बंद कर देंगे। हैं। अच्छा, फिर पूरा बंद। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ज़रा लोगों से पूछते हैं, भाई यहाँ से पेट्रोल डलाते हो? कभी कोई शिकायत? फर्स्ट टाइम बना फर्स्ट टाइम डला है। जी जी। कोई चोरी कभी पेट्रोल पंप में लगता है, होती है? जो लोग जिस तरह सरकार अब छापे मार रही है, सही है ये काम? सर अक्सर वैसे यहाँ से तो मैंने फ़र्स्ट टाइम दिलवाया, लेकिन बट ये है कि मैं आगे की तरफ दिलवाता हूँ तो कम होता है, लीटर से थोड़ा सा कम। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। जो उस साइड पे PSO पंप है ना, वहाँ से कम होता है। कह रहे उस साइड पे जो PSO पंप है वहाँ पे थोड़ा कम है, हमें वहाँ से थोड़ा कम। जी, क्योंकि अक्सर 1 लीटर में मुझे पता है कि भाई इतनी गाड़ी चलती है, तो उस हिसाब से गाड़ी नहीं चलती है मेरी। उधर से जी डलवा दो। जी जी, बिल्कुल छोड़ ऐसा। दिया वहाँ से डलवाना? बस डलवाना छोड़ दिया सर। चले जी, आवाम ज़्यादा जज कर सकती है सर, इनके पास ज़्यादा पता होता है मैंने इनको। आपको बताया ज़्यादा मोटरसाइकिल के ऊपर ये ज़्यादा होता है मसला। और हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसी में पहले मशीन पे जाते हैं जहाँ मोटरसाइकिल वाले पर आते हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ मिलता है मुझे। हाँ। और जो इलाके आपने बताए हैं वहाँ तो बहुत ही अंधेर है। इंशाल्लाह मैं पहले अपने इलाके कलरी, मारीपुर, इंगोराबाद पहला पेट्रोल पंप मैंने अपना ही सील किया है। अच्छा, ये भी सही है, जहाँ से शुरू किया। हाँ, शुरू ही वहाँ से किया है मैंने। सर ये बहुत ज़रूरी है चीज़ें करना ना। आप अब देखिए इसमें आवाम आवाम को को भी भी आनी आना चाहिए कि इदारे काम कर रहे हैं। फिर हुकूमत की दिल भी है कि अभी आवाम को खुद जब सपोर्ट करेगी, हमें खुद आवाम सपोर्ट भी करना चाहिए। ये नहीं क्यों करेगी? जैसे हम अभी कहीं करते हैं ना रेट, आप लोग ये करते हो, शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। आज आए हो, कल कौन आएगा? कल का तो किसी को पता नहीं है कौन आएगा। आज तो आ गए। हाँ, तो हम आ गए ना। तो ये पब्लिक को चाहिए कि वो ताउन करे और हम उनके साथ ताउन करें, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है। देखें हमारी आप देखें, हमारी आपसे इंट्रैक्शन पहली बार है, लेकिन अगर आप ये काम चलता रहे तो आवाम फिर ये बोलेगी ये इदारे नज़र आते हैं और ये काम कर रहे हैं और हमारी जेबों से पैसा नहीं। मैं मुतमईन हूँ, इसलिए मुतमईन हूँ जब से मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल ही रहा है। अभी हम 2 दिन पहले हमारा प्रोग्राम था यहाँ गारो, ठट्ठा, सुजावल, बदीन, पूरे सिंध का। कराची के लिए जब भी हमारी आपके साथ सर्विस हाजिर है, जब बोलेंगे हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा इदारा आपके साथ खड़ा है। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। हम चाहते हैं कि हम ये घर घर फैलाएं, ये ज़बान पे हो कि चेकिंग हो रही है। चेकिंग हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों तक ये आगाही। आप ये अंदाज़ा करें कि यहाँ कोई रजिस्टर्ड गोडाउन नहीं कराते। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सेक्रेटरी भी और अपने यहाँ 700 गोडाउन रजिस्टर थे, आज 7000 रजिस्टर है। तो ये थोड़ी हम मेहनत करेंगे जब, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा अच्छा होगा।
सिलो सिलो एक दफा करनी है बात अभी चल रहे हैं ना, मार्केट चल रहे हैं, वहाँ पे दूध वाले हैं, बेकरी वाले हैं। देखना कैसे होता है दूध के पैमाने का भी मसला है उसका- आज देखे कैसे कल होता है मैंने दूध पे शो किया है ओवरऑल नहीं अब क्या करते हैं वो आप चेक करना कर किस तरीके से वो बेईमानी करते हैं बिल्कुल सर दूध पे कल हमने सबसे ज़्यादा जुर्माना दूध वालों पर ही लगाया है ना दूध वाले तो वैसे ही अभी शोर मचा रहे हैं। कमिश्नर कराची ने अदालत में रिपोर्ट भी जमा करा दी। 57 सैंपल्स में से 57 के 57 जो है वो मुज़र सेहत दूध पाया गया है, जो अदालत में 2 दिन पहले रिपोर्ट जमा हुई हाई कोर्ट के अगर अंदर। हम इस पे पीछे लग जाएंगे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क हो जाएगा। आप देखें दूध जो चेक करते हैं ना वो भी पैमाना उनके पास नहीं होता, कोई चीज़ चेक करने का मेडिकल नहीं होता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हमारा हो जाएगा ये टेक्निकल जो है। टेक्निकल स्टाफ वो भी आ जाएगा। नहीं, वो हमारी कहते हैं Quality check करनी मोबाइल जो, हाँ, क्वालिटी मोबाइल वैन बन रही है वो। सिंध फूड की साथ ले सकते हैं। नहीं, सिंध फूड की नहीं, हमारी वेट्स वालों की अच्छा, है। आपकी वेट वालों की अपनी आ जाएगी। गवर्नमेंट ने दिया हमें। सिंध फूड भी तो अपना ही इदारा है, उसको साथ गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब का जो हर बात में हमें सपोर्ट करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का तो हम सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये इस तरह से तेजी से कार्रवाइयाँ होती रही तो हम सबका सलाम। नहीं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। कोई भी हम ऐसी चीज़ बता देंगे भाई इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा, ये चीज़ होगी, बोलेगा करो। भाई आप परेशान तो नहीं है? नहीं सर क्यों, आप चाय पियेंगे? नहीं हम चाहिए आपने आपके लिए नहीं कोई ऐसे देने। यही हमारे लिए कि आप लोगों का अभी तक सर बड़ी नवाजिश आपकी मेन जी। शाबाशी भाई, ज़मीर जिंदा है, लोग चोरी नहीं कर रहे। आप लोग वेट में कम से कम इंशाल्लाह सर कोई दिए ना चोरी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं पॉश एरिया है, मोहम्मद अली सोसाइटी जिसको कहा जाता है। शारा फैसल से आए हैं अंदर की तरफ। ये पुरानी मार्केट है, इधर काफ़ी। अब किस तरफ जा रहे हैं सर? पाकिस्तान डेयरी ये पाक इस्लाम डेयरी, यानी मैंने कहा था आपको जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कि एक दूध वाले के पास आके ज़रा उनकी क्वालिटी, या वो साथ साथ क्वालिटी तो नहीं लेकिन उनके पैमाना जिसको कहते हैं ना कि तोल में कमी नहीं होनी चाहिए, तोल की कमी को चेक करने के लिए आज उस्मान गनी साहब स्पेशल असिस्टेंट टू CM वो मौजूद हैं, फारूक शेख साहब भी मौजूद हैं, साथ ही प्राइस लिस्ट के हिसाब से ये चेक किया जा रहा है। और इस वक्त अब ये चले जी रेट लिस्ट के हिसाब से अब इनके अंडों के प्राइस चेक किए गए। क्या हुआ सर, प्राइस ज़्यादा है? अंडे 360 रुपये बेच रहे हैं, 338 रुपये की रेट है आज के। ओके चले जनाब, ये तो अंडों के ऊपर जो है इस वक्त प्राइसिंग के हवाले से जो है ये ज़्यादा निकल आया है। इनके एग्स अंडों के रेट जो है वो डिफरेंट निकल आए, जो कि कमिश्नर कराची की लिस्ट के हिसाब से इनको जो रेट दिए गए थे उस पर नहीं बेचा जा रहा। दूध देख लीजिए जनाब, इनके जो वो वेट्स जिसके ऊपर लीटर जिसको चेक किया जाता वो अब चेक किया जा रहा है। अब मेजरमेंट स्केल्स डिपार्टमेंट जो है, अगर ये दुरुस्त भी है आपका, फॉर एग्जाम्पल इसका हुलिया देख रहे हो आप, ये तो नहीं होना चाहिए। कितना यहाँ से कम होगा, बहेगा। ये देखो क्लोज करके दिखाइए कितना कट लगा हुआ है, यानी कि आप में आपको हम आपके ऊपर बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, मान लिया। अब देखो, देखते जाओ। ये खुद कितना कम हो गया? बैंड भी है बिल्कुल नहीं, एक तो बैंड है, दूसरा आपने इसको कट लगा के देखो बह रहा है। ये तो कितना कम हो गया? दिखाएं यहाँ से। नहीं तो आपको देखो, आपको ये फिर इसमें नहीं था बेटा, ये हटाओ। बाबा 200 ग्राम दूध बेचना 6 महीने जेल की सजा है। पेट्रोल पंप पे कभी आप कहेंगे कि 1 किलो पेट्रोल दो? सर जी मैं ग्राम पे आ रहा हूँ ना। ये कितने वाला है पैमाना? 1 लीटर। ये कितना 1 लीटर है? एसी साहब भी आ गए हैं जी। सही है सही। नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा चेक करना पड़ेगा, मुझे इसमें डाउट है। नहीं ये शेर का है, वो होटल वाले जो लेते हैं। भाई साहब मेरी वो बात 210 सुनो, भाई साहब मेरी बात सुनो। 200 नहीं, मैंने उनको हाथ लगाया। नहीं मैं आपको साफ बात कर रहा हूं। 37 साल नौकरी का तजर्बा, मैंने इसको क्यों पकड़ के रखा? सर
तो बस तो कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं साफ बात कर रहा हूँ आपसे, झूठ नहीं बोलता। नहीं हमें देखो हमें सब हमारे बुजुर्ग हो, हमारे काम होता है। हम आपके साथ कोई ऐसी चीज़ भी नहीं करना चाहते। जो चीज़ हमारा स्टाफ आपको बता रहा है वो है या नहीं है, हमें एक बात पूछते हैं, है या नहीं सर ये एक शेर आपने लिखा क्या है, लीटर लिखा है, फिर आप शेर क्यों यूज़ कर रहे हो उसको? ये सर होटल वाले कम रेट देते हैं, होटल वो कम रेट होटल वालों को सिर्फ आपने लिखा है होटल वालों को कम देंगे आप? होटल वाले लेते हैं नहीं उनको हम कम ये नहीं देते कहते हैं। देखो बाबा आप हमारे आप मैं होटल वालों को सामने करा दूं, अगर नहीं, वो मैं कहते हम किसी से वास्ता नहीं है, आप होटल वाले से। 210 से वो कहते तो है मुलजिम। बाबा सर की बात आप समझ रहे, होटल वाले अच्छा, आप होटल वाले को बता के देते हैं कि आप उसको कम दे रहे हैं? हाँ। उसको पता होता है ये हाँ, बात? शेर से देते और उसको आप कितने में देते हैं दूध? 210। 210 में, और लेकिन उसका वजन आप कम कर देते हैं। कितना कम होता होगा सर इसके अंदर? तकरीबन 50 ml का फर्क है, 49 नहीं ml। हम उसमें जा ही नहीं रहे ना। मैं तो टंकी हम- शेर से आती है ना। एक मिनट बाबा, एक मिनट मेरी बात सुनो। कुछ रुको, आपकी बात कर रहा हूँ। वहाँ वहाँ पर लिखा हुआ है कि 220 रुपया लीटर दूध सही- दे रहे सही। हैं, फिर उसके बाद हमारा होटल से या किसी से वास्ता होटल नहीं। वाले कम रेट पे लेते हैं, शेर हम से आता हमारा है, उससे शेर वास्ता उनको नहीं देते है हैं। बाबा, आप हमारे शेर हम उनको, शेर से हमारे पास मन की टंकी आती और है, यहाँ क्यों रखा है आपने इसको? वो आते रहते हैं। आप 220 का रेट है ना, आप 220 के हिसाब से दें उनको और लीटर के हिसाब से दें। क्यों आप दे रहे हैं? चलो इधर आपने 10 रुपए कम कर दिए, उधर आप आपने सेल 10 कर दिए, ये नहीं करें आप, ये ये वायलेशन जो मैंने बताया था ना आपको, जी असल चीज ये चीज है। चलो, ये बात सही है, ये आपने लिखा हुआ गलती लीटर बोली, है सही है। और देते हैं शेर के हिसाब से। ये देखो आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और जो आप चीज़ कर रहे थे उससे ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप ये जो दूध दे रहे हो, हमने कल कितने 18 या 12 दुकान बंद किए ना, आपने कितने फाइन लगाए? तकरीबन इतना। फाइन लगाए सबको 50,000 रुपया, 40,000 लगाए। वो सिर्फ ये वजह है। आप एक दिन का हिसाब करें, एक कितना दूध कम होता है, वो सारा दिन में निकालते कितना बेचते होंगे ये? एक मिनट मेरी बाबा, सर आप कितना दूध आपका रोज की सेल कितनी होगी? 25-26 मन दूध 25 मन 25 मन दूध की आप सेल। हिसाब दो, 3-3.5 रुपये के हिसाब से कर ले। आपका रोज का कितना तब से चल रहा बात है ही नहीं जो आप समझे। मैं हल्फिया कह सकता हूँ, वो अल्फिया कह रहे हैं सर कि हम हल्फिया कह सकता हूँ। अगर होटलों को आपको देते हैं। इतराज है, हम इसको गलत करते हैं, होटल वाले ले ना ले 220 देंगे। अच्छा, आप कौन से होटलों पे सप्लाई करते हैं? इर्द गिर्द के कितने होटल आपसे ले जाते हो? ये जो एक इधर है, वो 3-4 होटल हैं। 3-4 होटलों के लिए आपने इतना बड़ा एक शेर का वो रख लिया। का फर्क आएगा 25 मन पे, 50 लीटर का फर्क है। कितना? 50 लीटर 25 मन पे। 25 मन पे क्या? तो भाई जो कहोगे हम कर लेंगे, हम छो दफा कर देंगे, इसको नहीं देंगे। लेगा तो कोई लेगा, बस नहीं नहीं, आप एक्सेप्ट करते हो या आप गलत कर रहे हो? लेगा। सर वो रेट कम रेट देते से हैं। नहीं, हमारा रेट से नहीं है। हमको आवाम ने जो शिकायत दी है, हम उस शिकायत पे आए हैं। अवाम सर शिकायत दे नहीं सकती, हम ये काम करते ही नहीं, लीटर से बेचते हैं। हाजी साहब, हो सकता है आप नहीं बैठे हो, लड़के जो बैठे होते हैं वो उनके हाथ में जब चढ़ता है तो दे ये देते हैं। क्यों? रश के टाइम में पता ही नहीं चलता। उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा है कि वो लीटर जिनकी लिखा हुआ है, खैर तमाशा लीटर नहीं मसला देते। आखिरत का मसला। बस आप बात कहते जी, हैं जिनकी खैर अगर तमाशा। इतनी बात आप समझते हैं तो फिर बात ही आप मुझे पता है। अच्छा सर, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अल्लाह मैं का आपकी हुक्म आ बात बड़ी वो करता हूँ। मैंने अलग से दिए। हम नहीं रखेंगे, कोई ले ना ले, अगर आइंदा कुछ हो जाए तो हम जो नहीं, ये मर्जी। आपने बात की ना, अब मुझे पता नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह का हुक्म आ जाए, ये किसी की नहीं दी। जिनकी का 1 मिनट ये आपको खुद को सोचना चाहिए कि आप ये गलत काम कर रहे थे। ये आप अब सॉरी। इसके ऊपर कार्रवाई क्या है सर? वैसे अंडों के ऊपर भी आया है, वो तो नाप हम सीज कर रहे हैं। वो सील हो जाएगा। हाँ, वो सील जब साथ लेके वो तो जाएंगे। उनको देना ही नहीं है। बस ठीक हो, हाँ, चले। बाकी ले ये लिया वो आपने। बाकी ये कि सर इसलिए कि भाई उनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वो उनके बात करने का अंदाज अच्छा है, इसलिए उनको वार्न करने। वार्निंग लेटर दे रहे हैं। चले, जबरदस्त। नहीं आप भी सर, अच्छा हुआ आ गए हो। एसी आगे आ जाए। एसी साहब भी आ गए सर। ये अंडों के ऊपर क्या कहेंगे? वो कमिश्नर के रेट तो पे मैं तो अभी मस्जिद से आ रहा था, मैं जमात आई हुई थी, मैंने तो कुरान पढ़ने बैठा हूँ, मैंने अच्छी पूछा बात है, बहुत चले। अब सर अंडों के रेट के लिए क्या करेंगे? अंडे के रेट में तो वायलेशन है, 338 की 380 बेच रहे हैं, तो वो उस पर तो होगा सर जुर्माना। जुर्माना हो अंडों का तो होगा। ये आप जैसे सर, दूध पे माफ हो गए, सर दूध पे माफ हो गए हैं आप। दूध पे वार्निंग दे रहे असल हैं सर। फाइनल है ये। आप ये लोग बड़ा जुर्माना फाइनल था है। इसके ऊपर। कल के आपका चालान पैमाना पढ़े आप? जब्त कर कल रहे के हैं। आप चालान पढ़े, कितने फाइन किए उन्होंने? इस पे कितना फाइन होगा? लेकिन ये सिर्फ आप एक- अंडों पे भी देख लेते हैं, 10,000 तकरीबन करेंगे। चले जी।
दूध का पैमाना इनका जब्त हो रहा है सर? नहीं, वो जब्त कर दिया। वो जब्त हो गया है और ये 2 जब्त कर लिए गए। कितने? 3 जब्त हुए हैं। वो एक टूटा हुआ है सर, वो टूटा हुआ इसलिए जा रहा है। एक वो जब्त हो गया है। अंडों के ऊपर इनको एसी साहब जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर, वो इनको जो है वो जुर्माना करेंगे और ये अब सर वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं। उसके ऊपर क्या वार्निंग लेके नहीं छोड़ेंगे, नहीं क्या फाइन दे रहे हैं? करना है, लेकिन थोड़ा हो सके कम उसी हिसाब से सर, जैसे सर ने बोला इसी हिसाब से तो कम कर रहे हैं। 10,000 करते हैं फाइन। 10,000 का फाइन है इनके ऊपर, अंडों की वजह से दे रहे हैं। वो अंडों की वायलेशन है। क्या लिए सर? किनू? हाँ, अभी लिया आपने? कितने में? 300 रुपए में दिया। 300 रुपए में। और क्या है आज का रेट? 276। 276। केला 200 दे रहे हैं, ये 100 रुपए के रेट है। 115। आप यहीं से लेते हैं? यहीं से लेते हैं? रिहाइश यहीं आप? यही रहता है। और तो हमेशा यहीं से लेते हैं? भाई यहाँ से नहीं रहता, वो आज लिया है। आज ले लिया, वो भी महंगा ले लिया। क्या हुआ, लेट रेस्क्यू नहीं लगा यार? और रेट इसका हमें नहीं पता, दूसरे भाई मतलब नहीं पता, हम इधर होते ही नहीं है यार। आज तो ऐसा लग रहा है इस दुकान किसी की भी नहीं है। हमारे नाम कर दो, ये दुकान है जिसकी नहीं है। इसको तो पता ही नहीं है यार। बनाना 100 इसमें सर आज जिसके पास जा रहे हैं उस दुकान का मालिक कोई भी नहीं है। सब कह रहे हैं मैं तो आज पहले दिन आया। यही हुआ ना हमारे साथ, दुकानों पे कोई आदमी ही नहीं थे। ये जबरदस्त कमाल हो गया। वो होता है ये प्राइस चेकिंग में जब निकलते ना, 1-2 हो गया, आगे वाले जो है वो तो वाह, आग की तरह, जंगल की आग की तरह बात फैल जाती है, सबको पता चल जाता है। बाकी लोग जब्त हो गया। जी सर। उसमें क्या फर्क होता है सर अगर अनपास हो? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना, हाथ हटाओ, इधर आ जाए। ये पत्थर लगा है अंदर से, पत्थर ये बांधा और ये ओ इधर देखें भाई, इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए, आप इधर आए। ये देखें जरा, ये जो पत्थर बंधे हुए, ये वेट बैलेंस करने के लिए ये बोलेंगे बैलेंस है। हाँ, पत्थर हटा के देखें बैलेंस है। तो फिर क्यों लगाया पत्थर? मैंने चेक किया था। इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई मोहर लगी हुई नहीं है। और ये देखें टुकड़ा टूटा हुआ है। अब इसकी तस्दीक कैसे करें कि ये दुरुस्त है या गलत है? जब हमारे रिपेयरर इसको चेक करेंगे, ये मिसाल के तौर पे 10 ग्राम कम है, इसमें 10 ग्राम सिक्का डालेंगे। ओके, इसके पीछे बिल्कुल सही। इसको 100% एक्यूरेट करके इसके ऊपर स्टैम्प लगवाएंगे, तो वो इस्तेमाल कर सकता है। बेटा नाम बताओ अपना। इन्होंने कोई भी बट्टा गवर्नमेंट से वेरीफाई नहीं करवाया आज तक। सबसे ज्यादा रेट है इसका, ये कोई भी बट्टा। तो इसके जब वेरीफाई होते हैं, की तिकोनी मोहर है, उस पे लिखा हुआ है एस 2025। पंजाब की होगी तो उस पे लिखा होगा PB। ओके, बलोचिस्तान की B। ओके, हाँ, इस तरह हर प्रोविंस। ये आप लोगों के पास होती है? नहीं, मिंट लाहौर से गवर्नमेंट से बन के आती है मोहरें। नहीं, मोहरें नहीं है ना, अगर पास आप लोग करेंगे ना। हाँ, पास आप लोग करेंगे। मगर मोहरें जैसे पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प, बैंकों के स्टैम्प होते ना, वो पाकिस्तान मिंट आप लोगों का डिपार्टमेंट किधर है? अगर जिन लोगों को नहीं पता, आगाही के लिए नीपा चौरंगी पे वेट नीपा पे। अच्छा, नीपा पे आ जाए आपके पास अपने वेट। ये साल भर में चेक होता है ये, या साल में एक दफा? साल में एक दफा। अगर खराब हो जाए साल में 15 मरतबा, तो 15 मरतबा चेक होगा। अच्छा, अगर टूट जाए, गिर जाए, उसको आपको महसूस होता है कि वो खराब है, तो अगर दुरुस्त हालत में है तो आप उसको बैलेंस करके देंगे और स्टैम्प लगा के देंगे, ठीक होगी। इसके अंदर नाइफ एजेस होती हैं, उन नाइफ एजेस को क्लीन किया जाता है ताकि उसमें निफासत रहे। ये तो दुकानदार जाता है, जोड़िया बाजार जाता है, वहाँ से खरीद के ले आता है। वो बोल्डर मार्केट में तो खुलेआम ये वो, मगर सर कुछ उसके बाद वो आपके पास लेके आएगा ना, आप उसको क्लियर करेंगे, फिर वो अपनी दुकान पे रख सकते हैं। सर तराजू बाट हमारे डिपार्टमेंट के लाइसेंस के बगैर कोई दुकानदार नहीं बेच सकता। लेकिन एक और वो लाइसेंस होल्डर है, डीलर। अच्छा, जो आजकल डिजिटल का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो भी इसी तरह ही है, वो भी लाना पड़ेगा। वो भी लाना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसी पे मैं कह रहा हूँ ना, जो 500 रुपये जो कल हुआ है ना, हमारे पास तो 2000 की लिमिट है। हमने 5 किलो मुर्गी उसको ऑर्डर दिया उसको लेकर। जब बच्चा चला गया, हम पहुंचे, फिर एक तो रेट का मसला, फिर जब उसको हमने कांटे पे लगाया तो वो 4.25 किलो थी। कितनी? 4.25। 5 किलो की जगह पे। अब हम क्या करें? वो इसी तरह बुजुर्ग आदमी था, तो हमने उसको फाइन भी किया। उसके बच्चे को हमने 4 घंटे के लिए थाने में बंद किया। एसी साहब क्या हुआ इसका? ये इनके पास क्या निकला? देखिए, ये जब वेट इसका एक तो
रेट भी इसका ज़्यादा है, इसके पास प्राइस लिस्ट भी नहीं है। लेकिन ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा हमारा इशू ये है कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो कैश कलेक्शन के हवाले से रिस्ट्रिक्शन है कि बैंक डिपॉजिट हो सकता है। अब ये TI ये इस तरीके से है तो 2000 की हमारे पास लिमिट है जो कमिश्नर साहब की तरफ से कि इनको जो कि ऐसे दुकानें प्रॉपर नहीं है उनको 2000 रुपये का 2000 का जी जी वो कैश भरेगा ये जी कैश कलेक्ट करेंगे आप कलेक्ट करके अभी हाथ के हाथ ले अभी बैंक में जमा कर ठीक होगा। चले जी कि आप अपना वेरीफाई कराओ तो वेरीफाई के लिए बता दिया इनको अगली दफ़ा के लिए बता दो कराओगे नहीं कराओगे नहीं करवाऊंगा सर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। हाँ फिर अंदर 2000 जुर्माना किया आपने। अच्छा ठीक है ये तो 10,000 करना था। ठीक है। चले जी। नाज़रीन, जैसा हमने कहा कि मोहम्मद अली सोसाइटी आए। पहले हमने दूध वाले के यहाँ पे पेट्रोल पंप्स देखे, पेट्रोल पंप्स के बाद दूध वाला और उनकी नज़र यहाँ भी पड़ गई। ये सुपर स्टोर है मेन मोहम्मद अली सोसाइटी के अंदर। अब ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसिंग के लोग भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू CM उस्मान गनी साहब वो भी साथ मौजूद हैं। अब तमाम चीज़ों की जो है जांच पड़ताल प्राइसिंग के हवाले से चेक किया जा रहा है और अब तमाम चीज़ें वो देख रहे हैं कि उसके किसी के ऊपर भी नेट वेट लिखा हुआ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तमाम राइट्स ख़रीदार के होते हैं, बेचने वाले के नहीं होते। हंस के बात करना इसकी कानून के मुताबिक जिम्मेदारी है। मैं ग्राहक हूँ, मेरी हंस के बात करना मेरी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। ओके इस पे लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कितने वजन का है। ध्यान ही रखिए आप। बेटा मैं कस्टमर हूँ, आपने मुझे कहा ये आधा किलो है, मैं कहूँ तस्दीक करो तो आप मुझे तस्दीक कराओगे ना क्योंकि मैं कस्टमर हूँ। ये क्या कंपनी का इनका है लोकल है बनाते हैं खुद ही बनाते हैं लेकिन उस पर वेट्स का नहीं वेट लिखना ज़रूरी है। इस पे लिखा हुआ है, इस पे वजन लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे नहीं है। अब इस पे जब वजन लिखा हुआ है तस्दीक तो कस्टमर करेगा ना। मैं एक बात बताऊं, जी इस स्केल पे दाल चावल तोलना कानून, सुनो मेरी बात, कानूनन जुर्म है। जी सर जी क्यों कि ये बाथरूम स्केल है। जी मैंने इसीलिए आपको कहा कि मेरे पास ये 10 ग्राम नहीं बताएगा। नहीं बताएगा, सही बात है। हाँ फाइन करते आप सही फाइन कर दे सर थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, इंशाल्लाह मंगवा लेंगे हम। हमें नहीं पता, आइडिया नहीं था, वरना मंगवा ये जो पब्लिक आई है ये पता नहीं क्या समझती होगी। कोई नहीं सर, कोई नेक्स्ट टाइम ऐसी बात नहीं है। बाबा नेक्स्ट टाइम हम भी आएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे। चलें जनाब, अब जहाँ हमने जो है दूध की दुकान, उसके बाद जनरल स्टोर, अब बेकरी आइटम जो है उसके ऊपर भी ज़रा चेक कर लेते हैं। बेकरी में भी आ गए हैं यहाँ पर और घूमते फिरते जो है ये अब बेकरी आइटम्स के ऊपर क्या चीज़ के ऊपर इसको देखेंगे सर। मैं ज़रा उनसे पूछ लूँ कि इस पर क्या चीज़ होती है सर बेकरी के ऊपर। सर बेकरी पे क्या चीज़ है? वगैरह है, एक्सपायरी लिखी। डेली बनाते हैं, हमें क्या पता आप जानते थे। अच्छा बेटा इसके ऊपर आपने ना एक्सपायरी ना मैन्युफैक्चरिंग डेट लाजमी मेंशन करनी है आपने, और ना प्राइस लिखे हुए ना वेट, कोई चीज़ नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? ये भी चीज़ है ना, इनके ऊपर एक्सपायरी मेंशन करेंगे आप। कब बनाया था? तो आपकी बात पे कैसे एतबार करें? मैंने लिखा होता तो हम मान लेते हैं। ये भी विदाउट कब बना है कब खत्म होगा कुछ नहीं है इसका। ये देखें ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, भले 2 दिन का पुराना हो कुछ नहीं पता। आइए जरा, इतने भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पे कि तुम फेंक दोगे उसको उठा के। अदनान नॉन डिस्प्ले पे किसी चीज़ में भी आपके पास नहीं है कोई नॉन चीज़। डिस्प्ले पे सामान रेट दे रहे हैं उस पे कोई भी आपका नहीं है एक्सपायरी डेट जो लाजम है। इतने आराम से आप बोल रहे हो, खुदा ना खासा पुराना हमें तो पता नहीं है ना। 2 दिन हुए मुझे किसी ने खड़ा किया है यहाँ पे ना, वो गए में कहीं काम से ना, मजबूरी थी कुछ। वो नया था। इस पे फिर क्या होगा सर जिस पे एक्सपायरी सील करेंगे दुकान को और क्या करेंगे। चलें एक और बेकरी ब्रांडेड बड़े नाम जिनके होते हैं, ये वो हम नाम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे, आप खुद ही समझ जाते हैं। इससे हमारे नाम को डिफेम या वो करने की ज़रूरत नहीं। चीज़ें जो है वो खुद देखी जा रही हैं। इनकी जो सबसे अहम चीज़ होती है वेट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और प्राइसिंग, ये 3-4 चीज़ें जो है मेन वो देखी जा रही।
जो कि सर अब तक क्या कंज्यूमर आइटम पे चीज़ें पे लिखी हुई है। हाँ लिखे हैं सब, ये Dates? अभी सब रेट Expiry भी है? एक्सपायरी वगैरह भी है, अभी तक तो है, अभी और आगे चेक कर रहे हैं, फिर देखते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है। अच्छा हम ज़रा यहाँ से चेक करते हैं, एक जी सर, कैसा रहा इसके? सर वो 2 ग्राम एरर ऑफ टॉलरेबल जिसको हाँ, कहते हैं, एयर का तो यानी है। कि बर्दाश्त करने वाली हद उसमें है। अच्छा, बाकी एक्यूरेसी इसकी वाइब्रेशन पे हो रही है। अच्छा 2 किलो वरना 2 ग्राम कम। इतना तो मार्जिन हो जाता है। अगर ये ड्राई फ्रूट बेचता हाँ, लीगली हम उसको सीज करते हैं। ओके। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। हाँ, तो फिर छोड़े। सिर्फ इन्होंने एक गलत जगह पे इसको रखा है जो हमवार नहीं है जगह, जबकि इसमें वाटर लेवल भी है, उसको उस तरह सेट करना चाहिए, नहीं रखा इन्होंने, पर टेक्निकल इनको नाम मालूमात ना होने की वजह से। सर उस बेकरी से इस बेकरी में कितना फ़र्क है? नहीं सर, फर्क का कोई पैमाना नहीं। नहीं, चीज़ों के हवाले से, उनके गेटअप के हवाले से, वहाँ पे कैसा था, वहाँ हमारा काम ये थोड़ी है कि टेस्ट इसका अच्छा है तो हम उसको छोड़ दें, गलत टेस्ट नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे चीज़ों पे अब तक किसी पे दिख रहा है। चेन है पाइंदा स्काई, बहुत बड़ी चेन है। हाँ, चेन है। यहाँ पे MBA BBA होल्डर तो सेल्समैन है। अभी तो पैसा नहीं देखते हैं ना वो। नहीं इसके माशाल्लाह इसने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी प्राइस सब कुछ लगाया सब कुछ है। और जैसे ये केक है, इनके ऊपर मैंने मालूम किया तो ये उठाना है, केक निकालना दोबारा, ये कैमरा थोड़ा, ये जैसे इनके ऊपर ना डेट मेंशन होती है जी, तो ऊपर हमने इसलिए नहीं लगवाते, यहाँ लगाते थे तो वो चेंज कर सकते, तो हमने गत्ता नहीं हटा सकते, इसके ऊपर डेट मेंशन है 5 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है, अभी भी 1 दिन है। ठीक, अगर ये किसी में अगर ऐसे हो रैंडमली और चेक करो और निकालो, होगा सर। ये मैं तो पहले कहा था आपको कि ये तमाम चीज़ें यहाँ सही होंगी इनकी। बड़ी चेन्स हैं, ये लोग ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। सर इनको बड़े चालान किए, जुर्माने लगे इनके ऊपर, फिर इन्होंने पाउंड लिखना बंद कर दिया। पहले पाउंड, हाँ पहले पाउंड पे चलाते थे, फिर कोर्टों के इनको चक्कर लगवाए, अब जाने के पाउंड इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने कांटा भी पाउंड का रखा था, फिर बंद कर दिया, फिर किलो वाले कांटे रखे, और केकों पे जो है ना वो मीडियम स्मॉल लार्ज इस तरह कर दिया। अच्छा, ये इस पे कर मगर कस्टमर अभी भी आएगा ना कि मुझे 2 पाउंड का केक दो, वो ये कहेंगे हाँ ये, हाँ मगर लिखेंगे नहीं। क्योंकि लिखेंगे तो पकड़े फंस जाएंगे। जाएगा, वो आगे पीछे तो ही जाएगा कुछ ना कुछ। चलें फिर आगे बढ़े। चलें जी, शुक्रिया। आगे चलते हैं। बड़ी चेन्स, हमने कहा था कि ये जो चेन्स होती हैं इनके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, वही पाया गया। चलें जनाब, अब एक और सुपर स्टोर मोहम्मद अली सोसाइटी पे ही मौजूद, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ों को देखते हैं। आइए अंदर देखते हैं। यहाँ पे भी वही सिलसिला ना निकल आए। सबसे पहले ड्राई फ्रूट के ऊपर, क्योंकि प्रोसेस कंपनी का है, अब उसके ऊपर वो उनके वेट का ही इशू मेरे ख्याल से यहाँ भी निकलेगा, क्योंकि उनका वेट स्केल शायद हो शायद ना भी हो। बेसन, दाल मूंग, दाल मसूर, दाल माश का बिल निकालते हैं, एक बिल निकाल 1 किलो का। ठीक है, अब चेक कर लेते। शुगर था, शुगर को चेक करना, शुगर इनके पास है नहीं। आप चेक करो ना शुगर है या नहीं, देख लेते शायद रखी। चले देख लेते हैं, आए हम शुगर चेक कर लेते हैं। आओ जी, शुगर चेक कर, शुगर कोई पड़ी है यहाँ, चेक कर लेते हैं। शुगर उस तरफ देख लें, इनके पास शायद होगी, इस तरफ हो सकती है। ये इनका दालों का सेक्शन, ये दालों का गुड़ है, वो नहीं है। हाँ, ये दालों का सेक्शन है। आटा है, चावल है, आटा, शुगर कमिश्नर साहब ने तो डायरेक्शन दी ना इसके ऊपर, वो क्या नाम है इसका आइडिया? शुगर भी तो हटा दी। हाँ, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं ना, उसके ऊपर तो चेक, प्राइस चेकिंग तो चल रही है। सर यहाँ क्या पाया गया, कुछ बताएंगे? सर इनके पास वेइंग स्केल है नहीं जो देख सके, बाकी मेंशन तो हुआ है कि ये ½ किलो है, सेम उसी स्टोर की तरह। हाँ 500 ग्राम। ये कंपनियों की बिल पे एक आर्टिकल लेते हैं। कांटा आ गया इनके पास। चलें कांटा, चलें इनके पास तो कांटा मौजूद है, उस स्टोर के पास तो कांटा भी नहीं था। चलें अब इनका वेट जो है वो चेक कर लेंगे कि जो लिखा है वो है मौजूद या नहीं है। सबसे अहम चीज़ यही होती है कि जो वेट लिखा हो वो मौजूद होना चाहिए।
प्राइसिंग में भी फ़र्क मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पर भी होगा। अच्छा आप लोग प्राइस का भी चेक करना अपना कराए कर रहे हो ना यहाँ। और आप लोग भी बच्चे जो अपने आदमी इनको बताओ रास्ता, फैमिली जो आ रहे हो रास्ता दो जो हमारे डिपार्ट है ना, सब साथ हैं। ठीक, इसका चैप्टर बना लिया ना। 3 डिपार्टमेंट के लोग हैं, 4। इसमें प्राइस इसी वारिएशन है, 60-70 रुपये इसके भी ज़्यादा है। जी सर, क्या मिला? दालों में रेट ज़्यादा है इनके। ज़्यादा है? जी हाँ, सेम वैसे ही जैसे नहीं, थोड़े कम ज़्यादा हैं, मगर उसके तो 100 से ज़्यादा थे। ठीक। इसके 60-70 हैं। 60-70 जी, पर केजी पे डिफरेंस है। पर चले यही सर, ये जितने आप इलाकों में पॉश बढ़ते चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, ये वाले इलाके हो गए, तारिक रोड चले जाएं, भादराबाद चले जाएं, ये अपनी पैकिंग करते हैं और अपने इस तरह का 50-50, 60-60 रुपये का फ़र्क तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैंने बताया ना कि चलो थोड़ा सा तो फ़र्क हमें भी समझ आती है कि दुकान किराए का फ़र्क होता है, लेकिन ये तो इतना लगाते हैं कि गरीब आदमी कहाँ से लेगा वो। तो वो गरीब इलाके में भेजते भी तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं, मैंने पहले भी बताया, हाँ, जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या किराए पे आ जाते हैं, रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उनका तो एक बजट होता है ना अपना, कि भाई इतने का दूध आएगा महीने का, इतने का बच्चों का बिल्कुल फीस निकालनी है, सही तो वो फीस तो ये निकाल लेते हैं। आदमी है यहाँ का, वो फीस तो वो ये निकाल लेते हैं उनसे। बिल्कुल सही कर। तो इनको तो सोचना चाहिए इन चीज़ के ऊपर। बिल्कुल ऐसे। अब आप दाल देखें ग्रुप, वहाँ पर 10 रुपये है, यहाँ 40 रुपये है, तो कितना फ़र्क हो गया। मिसाल के तौर पे मैंने दी। सही कह। क्या हुआ सर, अब इसके ऊपर इनको क्या कर रहे हैं सर, क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा रेट फ़र्क तो है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कम करेंगे, 20,000 इस पे करेंगे। 20,000 का इनको भी चालान हो गया है जी। चलें 20,000 वो बैंक में जमा होगा ना, बैंक करके गए हुए ना, यही दिखाना चाह रहे हैं। क्या हुआ है? ये कब हुआ है? ये परसों हुआ, देखिए डेट सर परसों हुआ हुआ इनका चालान, तो उस पर क्या होगा? उससे पहले ठीक है सर, इनको परसों चालान हुआ है 10,000 का, 10,000 का सर। और किस चीज़ का उन्होंने किया? ये ग्रोसरी पे ये वायलेशन आपने फिर भी दोबारा भी है ना, कि आपको फाइन किया है जी। आज हम 3 दिन के बाद हम आए हैं, आपने कुछ फ़र्क किया उसमें? नहीं, आपने कुछ फ़र्क किया है? कीमतों में कोई फ़र्क किया आपने? कम करी नहीं किया तो इसका मतलब आपको 40,000 लगाने चाहिए, डबल लगाने चाहिए ना आपको। ये मिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं, जो प्राइस कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर अगर आपको फाइन किया, सुने मेरी बात, तो आपको किस पे हुआ है? सिर्फ उस टाइम वो मेरे ख्याल में अंडों पे करके गए थे। अंडों पे करके गए थे, दारों पे नहीं, दाल रेट चेक करके गए थे, बोला ठीक तो उस वक्त अच्छा ज़्यादा फिर इसका मतलब बढ़ाएं। चलो अंडे देख लो भाई, अंडे क्या प्राइस? सेकंड टाइम करेंगे तो डबल ही होगा जुर्माना, ठीक है ना। नहीं, आपकी जब एक चीज़ गलत है तो फिर आप क्यों करते हो? आप किसी भी बात करना बेकार है आपका बेटा। हमें ऑफिसर में मिनिस्टर खड़ा हूँ तो फिर भाई मिनिस्टर खड़ा हुआ है, प्राइस ब्यूरो का तो ऑफिसर का ज़ाती तौर पे खड़ा हूँ आपके सामने। मैं यही बता रहा हूँ, आपने बताया कि बड़े शौक से कि 3 दिन पहले फाइन किया, तो आपको क्या फ़र्क आया उससे? आपको कुछ एहसास हुआ किसी का? नहीं हुआ ना, तो फिर आपको फाइन डबल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? मुझे ये बताओ। हम आपको चांस देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आइंदा का शिकायत आई तो नहीं, हम सील करने में देर नहीं करेंगे। आप देखें जो आप समझते हैं कम कर दें। चलो 10,000 कर दिया आपको, ठीक है ना, एक और 10,000 किया आपको, ठीक है, कम कर दिया। चलो बस 30,000 का है लिखा हुआ, ये भी रहते तो फिर आप छोड़ते हो किसी को? नहीं, हमने कहा ना, आप खत्म किया, आप अगले दफा थे ना, पहले भी आप ही थे ना, इसमें ओनर आप हैं, क्या है, कुछ ना कुछ तो है ना यहाँ जॉब करने वाले सब कैश है। नहीं, याद है रमजान वाली बात? आप थे बस दे दिया आपको 10,000 किया आपको। मैं जब रमजान में आया था उस वक्त भी, चलो मैं हम नहीं बोलते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हो, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए उनके साथ ज्यादती जो कर रहे हैं। जो अल्लाह का खौफ, देखो हमें ये वक्त हमारा थोड़ा सा है, अगर ये सोच के करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है।
बेसिक में सर जाए, अगर ग्राउंड पे जाए ना तब पता चले मार्केट में रेट क्या है। हमारी इतनी इसमें मार्जिन नहीं है, लेकिन हम आपको यार अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा इसलिए बीच में इजाज़त दो। देखो एंड यूज़र आपके पास आ रहा है, कंज्यूमर जो है ना वो आता है यहाँ पर लेने। अब आप पीछे मुझे बोल दो कि मैं खेत चला जाऊँ, कंज्यूमर से उसका ताल्लुक नहीं है। आप बोल दो मुझे जोड़िया बाज़ार चले जाओ, मैं जोड़िया बाज़ार से ले रहा हूँ, तो मेरा वो ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक आपसे है। कंज्यूमर जो जहाँ पे आएगा ना वो उसकी के ऊपर आके फिर बात होगी। आपकी बात करता हूँ, मैं जोड़िया बाज़ार पूरे को किसी को नहीं छोड़ा है मैंने, सबों को चेक किया, सबों में फाइन सील सब कर दिया, सारे रेट भी जो है ना जो हमने दिए हैं होलसेल रेट वही रेट वहाँ चल रहे हैं। 2-4 दुकान थे जिनको हमने फाइन किए थे। जी हाँ जी हाँ, नहीं तो आपके पास नहीं है? अच्छा कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे जाओ, ग्रोसरी लिखोगे लिस्ट आ जाएगी, सारी चीज़ों की लिस्ट आ जाएगी। अपडेट भी नहीं होती सर उस पे। नहीं अपडेट, सारी अपडेट, सब अपडेट, रोज अपडेट है यार। तुम अपडेट नहीं हो, तुम अपने आप को अपडेट कर लो, बाकी सब चीज़ें इदारे अपडेट हो गए, इदारे अब अपडेट है, अब आपको अपडेट होने की ज़रूरत है। सर ये एक बात है कि लोग कह रहे हैं कि जी कमिश्नर कराची की लिस्ट जो है वो नहीं आती। सर सबको बता दिया जाए, ये आगाही है, ख़ासकर हम लोग भी इसीलिए साथ निकलते हैं कि कमिश्नर कराची की रोज़ लिस्ट निकाल दी जाती है, वो अपडेट चल रहे हैं। आपको अब जो दुकानदार हैं या जो रिटेलर्स हैं उनको अपडेट होने की ज़रूरत है। साहब मेरे ख्याल है हफ्ते के अंदर 4 दिन तो डीसी साहब को छोड़ते नहीं, किसी डीसी को बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं रोज। इसी बेस पे। सर हम उनसे कहते मेरे पास टाइम नहीं, हम मिलना चाहते हैं, कहते मेरा आज इसका इजलास है, आज उसका इजलास है, आज इसका इजलास है। वो इजलासों में ही फंसे हुए, प्राइस कंट्रोल के ऊपर लगे। जाती मिनिस्टर कह रहा हूँ, मैंने उनको कहा कि भाई मुझे फारग टाइम दो ताकि आराम से बैठे। बोला उस्मान कैसे बैठूं, देखो सही कह रहे हैं। तो एक आदमी काम कर रहा है तो हमें चाहिए हम उसकी तारीफ करें। बिल्कुल ऐसा ही, ये नहीं कर रहे हैं, इनको हम फाइन करें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आज का ये प्रोग्राम जनाब न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो आई थी, मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान गनी साहब स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हैं, जो कि ख़ासकर प्राइसिंग के हवाले से अब जो सीएम साहब की वाहिद जो इनको हिदायत दे दी गई है कि साहब बिलावल साहब चेयरमैन साहब ने भी इनको बोला है कि अब जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि अब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि अब कुछ नज़र ग्राउंड पे नज़र आना चाहिए, तो अब ये तमाम मिनिस्टर्स हों चाहे इदारे के लोग हों, अब वो उतर आएँ। लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है हमारे साथ, प्राइस ब्यूरो के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, स्केल मैनेजमेंट जो ब्यूरो के लोग मौजूद हैं। आज का ये प्रोग्राम जो था वो ख़ासकर हमने पेट्रोल पंप से शुरू किया और तमाम ग्रोसरी जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ है, पेट्रोल से लेके दूध और बेकरी आइटम, साथ आपके जनरल स्टोर के आ गए, उसके ऊपर तमाम कंज्यूमर आइटम आ जाते हैं, उनकी प्राइसिंग के ऊपर आज जुर्माने भी हुए। मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तमाम इदारों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ आज आवाम की आगाही के लिए प्रोग्राम था, और ख़ास करके इन लोगों की भी आगाही के लिए प्रोग्राम था कि अब अपने आप जो मुनाफाखोरी है उससे बाज आ जाएं, और जो चीज़ कंज्यूमर और जो कस्टमर के लिए जो आपको ख़ास करके स्केल्स रखने हैं, और जो चोरी दूध के अंदर आज देखी गई है, वो तो सलाम था उन लोगों को जो शेर और किलो और लीटर का जो फ़र्क था वो आज सामने वाज़े हुआ। न्यूज़ 8 की टीम से अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।